Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your science teacher Qari Muhammad Irfan. Today we are studying our topic shoot system. Shoot system की डिटेल में चलते हैं. Shoot किसे कहते हैं बेटा? Shoot का मतलब तना है, सिस्टम का मतलब निजाम है. किसका निजाम? तने का निजाम. आपके पास ये एक प्लांट है, देख रहे हैं आप? यस सर. हम पढ़ रहे हैं शूट सिस्टम. इसमें जो तने का सिस्टम है बेटा, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. ये नीचे वाली ये जो आपको नजर आ रही है, ये है रूट. ये आपके पास क्या है? रूट. ये रूट है. और इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये क्या है आपके पास? स्टेम है. अच्छा, अब इस स्टेम, ये स्टेम है आपके पास. इसी स्टेम के साथ आपके पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास लीव्स हैं, पत्ते हैं, और ये आपको इसकी ब्रांचेस नजर आ रही हैं. अच्छा, अब ये एक पौधा है, इसमें दो सिस्टम है. एक वो सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, एक वो सिस्टम जो जमीन से बाहर होता है. एक सिस्टम ये है जिसमें रूट्स हैं. रूट्स, तमाम किस्म की रूट्स वो इसी सिस्टम में आती है. ये वाला सिस्टम रूट सिस्टम है. रूट सिस्टम में हमारे पास रूट हेयर्स हैं और रूट्स हैं, और रूट्स की टाइप्स हैं. ये सारी अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर पाई जाती है. इस सिस्टम को रूट सिस्टम बोलते हैं. जो अंडरग्राउंड सिस्टम है प्लांट का, उसको क्या बोल रहे हैं हम? रूट सिस्टम. और पौधे का वो सिस्टम जो एरियल पार्ट है. एरियल का मतलब हवाई हिस्सा. एरियल पार्ट्स, पौधे के वो हिस्से जो हवा में पाए जा रहे हैं, यानी जमीन से निकलकर जो बाहर पाए जा रहे हैं, वो एरियल पार्ट्स हैं. ये जो एरियल पार्ट्स हैं, प्यारे बच्चों, हम एरियल पार्ट्स को क्या नाम देते हैं? शूट सिस्टम. शाबाश. शूट सिस्टम. ये था बेसिक कंसेप्ट रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का. वो सिस्टम प्लांट का जो अंडरग्राउंड पाया जा रहा है, वो रूट सिस्टम है. और जो हमारा एरियल पार्ट्स हैं पौधे के, जो जमीन से बाहर निकले हुए हैं, ग्राउंड से बाहर निकले हुए हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं? कौन सा सिस्टम? ठीक है. अब आइए शूट सिस्टम की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं. शूट सिस्टम में क्या क्या चीज शामिल है? पहले तो इसको डिफाइन करेंगे. शूट सिस्टम क्या है? मैंने वहां लिखा एरियल पार्ट्स. आप सिर्फ एक इस लफ्ज को याद रख ले, आपको सारा कंसेप्ट याद रखेगा. द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधे के वो हिस्से जो हवा में पाए जा रहे हैं, जो जमीन के अंदर नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है, वो क्या बनाते हैं? मेक शूट सिस्टम. क्या बनाते हैं? शूट सिस्टम बनाते हैं. अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेम को. इसकी डिटेल में जाने से पहले शूट सिस्टम के पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं. आपने क्या कहा? पौधे के वो हिस्से जो पौधे का शूट सिस्टम बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं जनाब? मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको बता दूं. लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, और स्टेम है, और ब्रांचेस है. और यहाँ पर ये जो हिस्से मैंने सारे बनाए हैं, ये किस में शामिल है? शूट सिस्टम. किसमें शामिल है? शूट सिस्टम में. अब आपको समझ आती होगी द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधे के वो हिस्से जो हवा में पाए जा रहे हैं, वो शूट सिस्टम बनाते हैं. अब शूट सिस्टम किस किस चीज को शामिल करता है? शूट सिस्टम इन्वॉल्व्स द लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ब्रांचेस. ये सारी चीजें अब शूट सिस्टम में शामिल हैं. समझ आ गई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हम आपके इस कोर्स में शूट सिस्टम के दो हिस्सों की डिटेल
डिटेल पढ़ेंगे। एक हम लीफ की डिटेल पढ़ेंगे, दूसरा हम स्टेम की पढ़ेंगे। पहले हम स्टेम की डिटेल पढ़ेंगे। स्टेम को हमारी उर्दू जबान में क्या बोलते हैं? तना। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड नहीं है, जो एरियल है। एरियल कहते हैं हवाई को। एरियल मतलब क्या होता है? जो हवा में पाया जा रहा है वो स्टेम है। अब आइए इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? आपको याद होगा कि स्टेम के अंदर आपने दो किस्म के मेजर टिश्यूज पढ़े थे। वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज, जिनको कहा था आपने, जाइलम एंड फ्लोएम। वो तो याद है ना? वो आ जाते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। प्लांट के अगर अंदरूनी हिस्सों को देखा जाए तो उसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल है। यहाँ पर हम तने के जो बैरूनी हिस्से हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टेम का काम क्या है? सपोर्ट करना। स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट, सहारा मुहैया करता है किसी चीज को? लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्रूट को एंड फ्लावर। समझ आ गई है? यस सर। अब आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं कि स्टेम का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट, किसको? टू लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये इसका काम हो गया तने का। तने की समझ आ गई, इसके काम की भी समझ आ गई। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बैरूनी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके साथ, तने के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ते जुड़े हैं, शाखें हैं, ठीक है। और अगर फलदार पौधा होता तो उसके साथ फ्रूट होती है। फ्लावर खास मौसम में लगते हैं, फूल एक खास मौसम में लगते हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसा पौधा मुहैया नहीं है जिसपे ये सारी चीज़ें मौजूद होती, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको समझ आ गई? ठीक है, तो सब क्लियर हो गया। अब आइए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वास्कुलर बंडल होते हैं स्टेम के अंदर। आपको पता है वास्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास जाइलम, दूसरा कौन से? जाइलम के फंक्शन की बात करें, इसके काम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट करना जाइलम का काम है। और फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है बेटा? जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खुराक की तरसील करना, खुराक को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना, इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लोएम। समझ आ रही है बेटा? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम होगा। ये डायग्राम किस चीज की है? आपको ये जो चीजें मैंने पढ़ाई कि वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। आइए हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तने का इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा, कैसे होता है? ये जो डायग्राम है आपकी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम की जो अंदरूनी साख्त है उसका ये स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया। देखते हैं क्या क्या चीज शामिल है। सबसे पहले हम रूट हेयर्स की बात करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, इधर से तना शुरू हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसके साथ नीचे रूट हेयर। सबसे पहले रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स के बाद आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, ये कवरिंग है, एक तह है, एक लेयर है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। इसके बाद हमारे पास ये है एपिडर्मिस। रूट हेयर के बाद क्या चीज है बेटा? एपिडर्मिस। और रूट हेयर्स का काम आपको याद है कि रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये आपके पास रूट हेयर्स है। यहाँ ये जो मैं आपको डॉट डॉट्स बना के दिखा रहा हूँ, ये यूं समझ लें ये सॉइल है आपकी, ये जमीन है। इस जमीन में यहाँ पर वाटर है, H2O वाटर है। अब इन रूट हेयर्स का या रूट्स का काम क्या है? यहाँ पर वाटर को और साल्ट्स को, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना। अब यहाँ पर रूट हेयर्स ने इसको जज़ब कर लिया। इसके बाद तने का स्टार्ट हो गया, क्यूटिकल कवरिंग होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद क्या है?
एक गैलरी है जो किसके बीच है बेटा, ये रूट हेयर से आता हुआ जो पानी है, ये जो रूट हेयर से बेटा पानी आ रहा है या सार्ट्स आ रहे हैं, इनके लिए जो दरमियान का रास्ता है वो कॉर्टेक्स का। यहां से ये सार्ट्स और ये पानी और ये सारी चीजें होती हुई कहां पहुंचेंगी, एंडोडर्मिस में। ये वाले सेल्स जो मैंने बनाए हैं, ये नीले नीले कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स, बीच में ये पैरेन्काइमा सेल्स क्लियर है। पैरेन्काइमा सेल्स के बाद ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। वाटर को यहाँ से ब्लॉक किया गया, एपिडर्मिस से गुजरता हुआ वाटर कॉर्टेक्स तक पहुंचा। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास पैरेन्काइमा सेल्स या पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। सेल्स के मजमूए को टिश्यूज बोलते हैं, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये ढेर सारे सेल्स हैं, ये मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। इन सेल्स का नाम पैरेन्काइमा था, तो ये टिश्यू कौन सा बन गया, पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, इनकी साफ्ट कैसी होती है, ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सक्कुलेंट टिश्यू होते हैं। सक्कुलेंट का मतलब होता है जज़ब करने वाले, चूसने वाले। सक्कुलेंट का मतलब क्या होता है, चूसने वाले। ये जो रूट हेयर से पानी आ रहा है, कॉर्टेक्स से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा पैरेन्काइमा टिश्यूज तक, तो ये वाटर और मिनरल्स को और साल्ट्स को इनको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जज़ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज। पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में अगर आपसे सवाल किया जाता है कि पैरेन्काइमा टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं, जो सॉफ्ट हैं और सक्कुलेंट टिश्यूज हैं, नरम होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने अंदर जज़ब करने की ताकत रखते हैं। जैसे फोम होता है, फोम का काम क्या होता है, लिक्विड को जज़ब कर लेना, तो इनका काम भी यही होता है, इसलिए इनको सक्कुलेंट टिश्यूज भी कहा जाता है। अब यहाँ से सक्कुलेंट टिश्यूज से पैरेन्काइमा टिश्यूज से होता हुआ पानी कहाँ तक पहुँच गया, नहीं, एंडोडर्मिस तक पहुँचा है। एंडोडर्मिस से होता हुआ पानी यहाँ तक या सार्ट्स यहाँ तक पहुँचे फ्लोएम तक। फ्लोएम के बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये जिस पे मैंने निशान लगाया आपको नजर आ रहा है, यस सर। इसमें ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये पाइप नजर आ रहे हैं आपको, नालियां नजर आ रही हैं, ये जाइलम है। क्या है, जाइलम के बाद हमारे पास ये पित्त है, जो तने का दरमियानी हिस्सा होता है, ये सॉफ्ट रीजन होता है तने का, और ये भी पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। उम्मीद है आपको ये शूट सिस्टम में सबसे पहले जो हमने स्टेम पढ़ा है, इसकी अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, ये इसी लेक्चर का हम सेकंड पार्ट भी पढ़ते हैं।